बहुत बहुत स्वागत है आपका विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम है सौरभ पाठक और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं एमसीक्यू परफेक्ट कंपटीशन के। स्टार्ट क्या कर रहा हूं, दो लेक्चर यानी दो पार्ट तो पहले ही खत्म कर चुका हूं एमसीक्यूज के। टॉपिक का नाम है परफेक्ट कंपटीशन। मार्केट स्ट्रक्चर के जो परफेक्ट कंपटीशन है, मार्केट स्ट्रक्चर में 4 से 5 तरह की कंपटीशन कह सकते हैं कि मार्केट टाइप होता है। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन आपका हो गया है मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, डिओपोली और पार्टी है ना, पार्ट ही है ना, पार्टी नहीं है, पार्ट ही है। उसके बाद जो है कि उसमें आपका आ जाएगा कि मोनोपोली है ना। तो ये सारी चीजें तो वो सारे हम जो है कि मैंने कहा था कि सिलेबस को हम ऐसे, मान लो ये आपका सिलेबस है, इसको हम कवर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कवर, इसको हम ऐसे कवर कर रहे हैं कि भाई इतना करा, इसको चूस लिया बिल्कुल, इतना अगर हमने फिनिश करा है तो इसको बिल्कुल चूस लिया हमने, इसकी थ्योरी पढ़ के उसके बाद इसके एमसीक्यू लगा के उसके बाद इस पे मिसलिनियस वगैरह करके इसको बिल्कुल हमने चूस लिया है। इसका कोना कोना भी हमने जो है कि पचा लिया है, पी लिया है। कहने का मतलब ये है कि अब इससे कुछ भी अगर एक भी एमसीक्यू आ जाएगा कहीं भी आ जाएगा, आज से 10 साल बाद अगर कोई आप एग्जाम दो या आज से 2 साल बाद या कभी भी या कोई सा भी एग्जाम दो, कुल मिला के वो इकोनॉमिक्स का इस पार्ट का अगर होगा जो मैंने कर लिया है तो वो आप कर पाओगे। क्योंकि कोई भी डाउट हम छोड़ते नहीं, यहाँ पे ऐसी पढ़ाई नहीं हम करवाते हैं कि जो है कि यहाँ से कर दिया ये वाला, पहले इतना निपटा दिया, फिर यहाँ निपटा दिया, ये निपटा दिया, है ना। जैसे यूट्यूब पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि पार्ट जो है कि ना पूरी पूरी पढ़ाई नहीं मिल पाती है आपको, पूरा सिलेबस जो है एग्जाम पे कंप्लीट नहीं हो पाता है। अगर होता भी है कंप्लीट जो है कि तो उसका कुछ ना कुछ थ्योरी कर ली, एमसीक्यूज नहीं हो। तो मैं क्या कराता हूँ, थ्योरी कराता हूँ, फिर उसके बाद एमसीक्यूज, एमसीक्यूज पहले करा दी, थ्योरी करा दी। करने का मतलब जो है कि पूरा का पूरा आप यहाँ पर चूस लेते हो जो भी आपका सिलेबस है ना। तो जो है कि यहाँ पे मैं पार्ट 2 खत्म कर चुका हूँ आपके परफेक्ट कॉम्पिटिशन के एमसीक्यूज के। आज स्टार्ट कर रहा हूँ पार्ट 3। आज स्टार्ट कर रहा हूँ पार्ट 3। देखिए ये सारे जो है कि क्वेश्चन जो है कि हो चुके हैं, आपके एमसीक्यू हो चुके हैं। कृपया जो है कि पिछले लेक्चर्स में जाइए, आपकी पूरी पूरी प्लेलिस्ट बनी है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, है ना। उसमें पहले तो मैंने 10 लेक्चर लिए थे कंज्यूमर बिहेवियर, है ना। उसके बाद जो है कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, और उसके बाद ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले ही उसके मैं एमसीक्यूज करा दे रहा हूँ। तो ये सारे आपके एमसीक्यूज हो चुके हैं। कृपया जो है पुराने सेशन पे जाइए और उन एमसीक्यूज का लाभ लीजिएगा, अपना डाउट्स दूर करिएगा। किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कोई डाउट हो, तुरंत जो है कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत है, और उसका समाधान आप तुरंत करिएगा, क्योंकि हम आपके छात्र हैं और मेरी ये ड्यूटी बनती है आपकी समस्या दूर करना। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, टोटल, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, पहली क्लास का बच्चा भी कर लेगा अगर वो टॉफी लेने जाता है ना। और मान लो अगर वो टॉफी, बच्चे बचपन में खेलते हैं ना, अपनी दुकान लगाते हैं, ये बेच रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे आपने भी करा होगा, वो भी बता देगा कि भैया टोटल रेवेन्यू जितना उस बच्चे को मिला है, मान लो कि 2 रुपया मिला है कोई टॉफी बेचने पे ना, और उसने वो टॉफी मान लो कि किसी से 1 रुपये में खरीदी थी, तो 2 माइनस 1, ये जो है कि बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक, टोटल इकोनॉमिक प्रॉफिट, टोटल अकाउंटिंग प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट, बताइए बताइए भाई यहाँ पर क्या है। अब मैंने तो ये एग्जाम्पल दिया कि भैया उसने जो है कि 2 में बेची और 1 में खरीदी, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं दे रखा, मतलब ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया। लेकिन यहाँ पर है कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट क्या होता है भाई। देखिए अगर टोटल रेवेन्यू जो है वो है ज्यादा टोटल कॉस्ट से, तो क्या होगा यहाँ पर, प्रॉफिट होगा भाई। क्या होगा यहाँ पर, प्रॉफिट होगा। और ये प्रॉफिट इकोनॉमिक प्रॉफिट भी हो सकता है कब, जब जो है आपकी जो है कि टोटल कॉस्ट है, इसमें ये क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। कहने का मतलब ये है कि इसमें सारे जो मार्जिनल्स है ना, वो सब इंक्लूड हैं। कहने का मतलब ये टोटल कॉस्ट है, इसमें अगर मान लो कि जो मैनेजर है उसका एंटरप्रेन्योरशिप भी उसमें इंक्लूड है ना, तो वो आपकी हो जाएगी इकोनॉमिक प्रॉफिट, वो कहलाया जाएगा। कहने का मतलब उसमें जो है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट वो कहलाया जाएगा। अगर मान लीजिएगा टोटल रेवेन्यू बराबर टोटल कॉस्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कुल मिला के लॉस नहीं है, ना बेनिफिट है ना फायदा, ना बेनिफिट है ना फायदा है, दोनों हिंदी इंग्लिश में बता दे रहा हूँ, और ना ही जो है कि लॉस है ना घाटा है ना, ये चीजें हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये भी एक कंडीशन बन जाएगी, ये प्रॉफिट कंडीशन बन जा रही है, ये नो लॉस नो प्रॉफिट कंडीशन बन जा रही है, जिसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब वही हो गया, अकाउंटिंग जो जिसमें इकोनॉमिक प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता है, वो अकाउंटिंग प्रॉफिट। और लॉस भी हो सकता है, क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर मान लो टोटल रेवेन्यू क्या है, कम है टोटल कॉस्ट है, तो यहाँ पे लॉस भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारे ऑल ऑफ द अबव हो जाएंगे। यहाँ पर अगर एक ऑप्शन अगर ये भी होता कि लॉस, और कि लॉस भी अगर हो सकता है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट में जो है कि जो भी टीआरटीसी जैसे बड़ा होगा उसके हिसाब से वो कंडीशन फिट होकर के आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इधर प्रॉफिट और लॉस। भैया रेवेन्यू माइनस कॉस्ट मतलब अगर रेवेन्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट है, रेवेन्यू कम है टोटल कॉस्ट है तो लॉस है।
डिपेंडिंग ऑन द वेदर रेवेन्यूज आर ग्रेटर और लेस देन द कॉस्ट। व्हेन रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द कॉस्ट देन इकोनॉमिक प्रॉफिट इज बीइंग मेड। द रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट नॉर्मल प्रॉफिट है ना, ये नॉर्मल प्रॉफिट में होता है जब रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर होता है। इफ रेवेन्यू आर लेस देन द कॉस्ट द फर्म एक्सपीरियंसेस लॉस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, फिर बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, ये आप सभी लोग करिएगा। ऑन ए ग्राफ शोइंग ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म डिमांड कर्व। देखिए ये ग्राफ जो है कि अगर मान लो कोई ग्राफ है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ऑन ए ग्राफ शोइंग ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स डिमांड कर्व, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व, टोटल इकोनॉमिक प्रॉफिट इज रिप्रेजेंटेड बाय। भाई आप लोगों को चीख चीख के पहले के सेशन में सब बता चुका हूँ कि भैया यहाँ पर टोटल कॉस्ट कर्व कैसे बनता है ना, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसे बनता है, ये सारी एवरेज टोटल कॉस्ट, ये सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ इस तरीके से, है ना। ये सब आप समझ गए हो। ये आपका कौन सा होता है, टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, है ना। और यहाँ पर जो है कि ये आपका मार्जिनल कॉस्ट, इस तरीके से बनते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है द इकोनॉमिक प्रॉफिट इज रिप्रेजेंटेड बाय। इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो रिप्रेजेंट कैसे होता है, लेंथ ऑफ द वर्टिकल लाइन। भैया वर्टिकल लाइन जो है कि उसकी लेंथ से आपने ये ऐसे देखा होगा कि भाई देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये एवरेज टोटल कॉस्ट, है ना, इस तरीके से। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू जहाँ पर हमारा होता है ना, रेवेन्यू अगर मान लीजिएगा कि जहाँ पर मेरा रेवेन्यू है, जैसे मान लो कि आपने देखा होगा प्राइस की लाइन मान लो हमारी ये जा रही है इस तरीके से हमारी मान लो प्राइस लाइन जा रही है, ये प्राइस लाइन कहीं पे बना दो ना, इस तरीके से जा रही है। अब प्राइस लाइन यानी जो है कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन, प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, यही तो होता है ना इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है अब एम आर इक्वल टू, अब ये है एम आर, है ना, ये कौन सा आपका एम आर और इक्वल टू एम सी, यानी ये हमारा पॉइंट ऑफ क्या बन गया है, इक्विलिब्रियम। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये है। तो यहाँ पर जो रेक्टेंगल बनता है, जो यहाँ पर रेक्टेंगल बनता है, जैसे मान लो कि अभी ये क्या है, यहाँ पर जो है कि आपका, क्योंकि जो है कि जो एवरेज टोटल कॉस्ट है उसी के बराबर जो एवरेज और उसी के बराबर प्राइस कर दिया है, तो यहाँ पर आपका जो है कि यहाँ पर रेक्टेंगल नहीं बन रहा है। लेकिन अगर मान लो कि यही अगर रेवेन्यू इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से मान लो अगर यही रेवेन्यू की लाइन जो है मान लो ये जाएगी आपके ऊपर, मान लो जैसे कि यहाँ पर जाएगी, तो अब भाई यहाँ पर ये है मान लो प्राइस और ये मान लो एवरेज रेवेन्यू, और मेरी जो कॉस्टिंग आ रही वो आ रही है यहाँ तक। तो कहने का मतलब ये जो है ये वाला रेक्टेंगल, ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट किससे शो होगा, टोटल इकोनॉमिक प्रॉफिट किससे शो होता है, रिप्रेजेंटेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल से ही हमको क्या होता है, प्रॉफिट दिखता है, प्रॉफिट शो होता है। ये जब थ्योरी कवर करेंगे तो उसमें और अच्छे से हम आपको बता पाएंगे। प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड एट द नंबर ऑफ यूनिट्स वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट। ऑन दिस वर्टिकल लाइन द डिफरेंस बिटवीन average revenue and average cost is the width of the rectangle, and from 0 to the number of unit where mr equal to mc is the length of the rectangle। तो ये आपका जो है कि आंसर सी, यानी जो है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म व्हिच डिसाइड्स नॉट टू शट डाउन। भैया फर्म कह रही है कि हम जो है कि बंद नहीं करेंगे, नॉट, वो जो डिसाइड कर रही है कि जो है कि फर्म को हम अपना बंद नहीं करेंगे, व्हिच डिसाइड नॉट टू शट डाउन विल चूज द रेट ऑफ आउटपुट एट विच। तो वो कौन सा जो है कि रेट ऑफ आउटपुट चूज करेगी। और यहाँ पर क्या, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ये कंडीशन है। तो यहाँ पर आप समझिएगा प्राइस इज हाईएस्ट, अपना प्राइस सबसे हाईएस्ट करके, परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस हाईएस्ट कौन कैसे कर पाएगा बताइए, प्राइस कैसे, भाई सबका प्राइस तो बराबर रहता है ना, प्राइस कोई ऊपर करेगा, इतना इलास्टिसिटी होती है, परफेक्टली इलास्टिक होता है वहाँ पर। तो जो है कि उसकी अगर प्राइस हाई बढ़ा देगा, कोई कस्टमर ही नहीं उसके पास आएगा। जब कस्टमर ही नहीं आएगा, चीज़ बिकेगी नहीं, तो वो क्या करेगा, प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होगा, ये तो हो गया गलत। प्राइस माइनस एवरेज टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमाइज। अब देखिए समझिए आप, ये कह रहा है कि प्राइस जो है, प्राइस माइनस एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। अब आप ये कंडीशन समझिएगा, ये क्या कह रहा है, सी वाला क्या है, प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। चीज को पकड़िए भाई आप, यहाँ पर मैं कई बार बता चुका हूँ कि कहाँ पर जो है कि मैक्सिमाइज कंडीशन की दो कंडीशन होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, एम आर इक्वल टू एम सी और टी आर इक्वल टू टी सी, है ना, ये कंडीशन होती हैं। अब ये कंडीशन देखिए आप कहाँ पर बन रही है। और तीसरा क्या, टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमाइज,
भैया जो है कि आप ये कंडीशन पहचानो, ये कहाँ पे, ये एम आर इक्वल टू एम सी कंडीशन कहाँ मिल रही है, ये प्राइस है, प्राइस इक्वल टू एम सी है, यहाँ पे एम आर इक्वल टू एम सी तो ही नहीं। अरे अब क्या करें, तो भाई यहीं पे तो आपको पहचानना कि मैं कई बार बता चुका हूँ कि आपका जो है कि ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ऐसा आपका जो है कि ग्राफ होता है ए आर का, है ना। अब ये क्या होता है, प्राइस इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम सी, है ना, यही तो होता है। तो यानी जो है कि पी बराबर किसके, एम सी के। तो अगर हम इस वाले में जो है कि ये यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, प्राइस जो है कि वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है ना। और जो है कि यहाँ पर कंडीशन हमको क्या लानी है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये हमको कंडीशन लानी है। तो यहाँ पर देखिए समझिएगा आप, थोड़ा यहाँ पर इस तरीके से मैं लिखता हूँ कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए मार्जिनल रेवेन्यू जो है यहीं पे ये आपका जो है कि मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पर जो है कि ये एम आर होगा, एम आर यहाँ पर जो है कि ए आर और एम आर, है ना, इस तरीके से था। ये जो है कि प्राइस इक्वल टू, ये जो लाइन शो कर रही है ए आर इक्वल टू एम आर, है ना, ये चीज़। और देखिए प्राइस जो है कि वो किसके बराबर है भाई, प्राइस जो है कि यहाँ पर देखिए एम सी के बराबर, ये कह रखा है प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए जब प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है तो भैया यहाँ पर एज पर इसमें अगर हम यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट रख देंगे तो ये क्या ये बन गया है कि एम आर इक्वल टू एम सी, है ना। तो ये कंडीशन हमारी जो है कि वैलिड हो गई ये, और जो कि कंडीशन है किसकी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट कि प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, है ना। बहुत ध्यान देने वाली बात है, जो है कि बहुत ध्यान से जो है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिएगा, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या कह रही है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस ऑलवेज इक्वल्स टू द मार्जिनल रेवेन्यू बिकॉज नो मैटर हाउ मेनी यूनिट्स आर सोल्ड। आप कहोगे सेल मैक्सिमाइज कर दो, उससे मतलब नहीं है। द मार्केट प्राइस इज ऑलवेज एडेड टू द टोटल रेवेन्यू। जो मार्केट का प्राइस है ना, वो जो है कि टोटल रेवेन्यू में ऐड होता है। देयरफॉर व्हेन वी से दैट प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, वी आर आल्सो सेइंग द मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू द मार्जिनल कॉस्ट, है ना। A perfectly competitive firm will produce at an economic loss। ये कौन सी बात कही, इकोनॉमिक लॉस पे प्रोड्यूस होगा। मतलब वही वाली बात की भैया जो है कि उसकी केवल और केवल कॉस्ट वहां पर वेरीफाई हो रही है, इकोनॉमिक जो प्रॉफिट है वो नहीं हो रहा। कहने का मतलब मान लो अगर कोई रामू काका है, वो रसगुल्लों की दुकान रखे हुए हैं। अब रसगुल्लों की दुकान से जो है कि मान लो कि उनकी एक रसगुल्ले की कॉस्टिंग आ रही है 20 रुपया, मार्केट में उनको 20 रुपये मिल जा रहा है। तो इस 20 रुपये की कॉस्टिंग में उनका 5 रुपये हो सकता है कि मान लो कि जो उसमें मैदा चीनी विनी सब मिला के वो लगता है रॉ मटेरियल, 5 रुपये का लेबर लगता हो, 5 रुपये के मान लो जो दुकान लगी उसका रेंट वेंट लग जाता हो। अब 5 रुपये उनका खुद की का, उन्होंने भाई दुकान खोली तो वो खुद का भी तो कीमत लगाएंगे ना। वो क्यों कीमत लगाएंगे 5 रुपये, अगर मान लो वो दिन में 100 रसगुल्ले बनाते तो 500 रुपये उन्होंने अपनी खुद की कीमत लगा दी है। उनका कहने का मतलब अगर मैंने रसगुल्लों की दुकान खोली है तो 500 रुपये मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर मैं कहीं और किसी की दुकान पे जाकर रसगुल्ले बनाऊं तो 500 रुपये तो वहां मुझे लेबरी मिल जाती, मुझे खुद को, मेरी खुद की कॉस्टिंग 500 रुपये है ना। तो ये 500 रुपये तो मुझे चाहिए। तो ये 500 रुपये यहाँ पर जो है कि वो इसकी कॉस्टिंग में ही इंक्लूड कर देते हैं। अगर इस 500 रुपये से ज्यादा अगर उनको मिलता है, कहने का मतलब अगर ये 20 रुपये कॉस्टिंग रखी है ना, जो कॉस्टिंग आ रही है, अब 20 रुपये रेट मिल रहा है, अगर मान लो कॉस्टिंग 20 रुपये और यहाँ पर अगर 25 रुपये मिल जा रहा है तो ये पर रसगुल्ले पे जो 5 रुपये ज्यादा मिला है ये हो जाएगा इकोनॉमिक प्रॉफिट, ये माना जाएगा इकोनॉमिक प्रॉफिट। वहां पर वो नहीं माना जाएगा इकोनॉमिक प्रॉफिट, है ना। वो तो बिजनेस में रहने के लिए काम चला, अगर 5 रुपये यहाँ पे उनको नहीं बचेंगे बिजनेस वो करते बंद, हड़ाक जो है कि मान तो जाके भैया अपना कहीं ना कहीं लेबरी कर ले, इतना हेडेक पाले हुए लेबर चला रहे हैं, दुकान का रेंट लिए हुए हैं, धंधा पानी कर रहे हैं। अब आप ये बात मत कहिए कि धंधा अपना है, कम बचे ज्यादा मैंने कोई ऊपर कहने वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इकोनॉमिक भाषा में, प्रोफेशनल भाषा में बात करी जाती है, फीलिंग सेलिंग कुछ नहीं होता यहाँ पर, है ना। यहाँ पर वो है कि वो कहेंगे भैया अगर 5 रुपये अगर हमको जो हमारी खुद की कॉस्टिंग है वो नहीं निकल रही है तब हम धंधा कर देंगे बंद कुल मिला के। आप परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म विल प्रोड्यूस एट एन इकोनॉमिक लॉस नेगेटिव प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन रादर देन डिसकंटिन्यू प्रोडक्शन इफ देयर इज अ रेट ऑफ आउटपुट एट विच प्राइस एक्सीड्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। प्राइस जो है वो एक्सीड करेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, प्राइस एक्सीड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, प्राइस एक्सीड्स एवरेज टोटल कॉस्ट। बताइए भैया कब तक जो है वो धंधा बंद नहीं करेगा, बताइए कब तक जो है कि वो बिजनेस जो है कि आप लोग खुद बताइएगा। आप मान लो कि मान लो कि आपकी कोई शॉप है ना, अब कोविड आ गया
तो कोविड में जो है कि आपने अपनी दुकानें कब तक बंद नहीं करी बताइए? कोविड में आपने दुकानें अपनी कब तक बंद नहीं की? शटडाउन की बात करी है ये, शटडाउन की बात। कहने का मतलब ये है कि ग्राहक आ रहा था आपके पास बहुत दबा के। अब कोविड में क्या हुआ, बहुत लोगों ने धंधा बंद कर दिया, अपना चौक बंद कर दिया ना। तो क्यों बंद कर दिया? क्योंकि मान लो कि भैया इस दुकान का रेंट था मान लो 1000 रुपया, है ना, 1000 रुपये रेंट था, 1000 रुपये रेंट था मान लो। तो आदमी क्या करता है, मान लो कभी कभी क्या होता है, किसी की कभी कभी दुकान मान लो नहीं चल पाती है, तो 1000 रुपये रेंट तो कहता है कि चलो भाई दुकान को मान लो 2 महीने रेंट अपनी जेब से दे दिया, आपने सुना होगा ना। लेकिन यहाँ पर जो लेबर काम कर रहा है, बात समझना, जो रॉ मटेरियल लग रहा है ना, और जो उसका खुद का इंटरप्रेन्योर है, मान लो उसकी खुद की मान लो दिहाड़ी हुई, जब तक ये 3 चीजें, ये क्या होंगे, वेरिएबल कॉस्ट। तो जब तक ये जो है कि वो प्रोडक्ट सेल करके अगर ये भी नहीं निकलेगा, तब वो धंधा कर देगा, तब ये फर्म बंद कर देगा। फिक्स कॉस्ट है, मतलब फिक्स कॉस्ट जो है कि मान लो कि नहीं निकल पा रहे, फिक्स कॉस्ट जो है कि वो तो निकलेगी ही निकलेगी, है ना। लेकिन जो है कि ये जो है कि वेरिएबल जो कॉस्ट है, ये अगर नहीं निकलेगी तो वो धंधा क्या कर देगा, बंद। क्योंकि वो अपनी जेब से थोड़ी रसगुल्ला लोगों को खिलाएगा। मान लो जो उसका रॉ मटेरियल है, जो लेबर लग रही है, जो उसकी कॉस्टिंग बन पा रही है, उतना भी अगर मार्केट में नहीं मिल रहा तो वो अपने जेब से थोड़ी रसगुल्ला खिलाएगा भाई, है ना। तो यहाँ पर यह है कि जो टोटल, जब तक जो है कि प्राइस एक्सीड करता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तब तक जो है कि वो धंधा फर्म क्या है कि बंद नहीं करता है। उसके बाद में क्या होता है, फर्म क्या कर देता है, अगर इससे कम हो जाती है तो वो क्या कर देगा, फर्म विल प्रोड्यूस एट एन इकोनॉमिक लॉस इन द शॉर्ट रन। कहने का मतलब ये भाई, यहाँ पर अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ एवरेज वेरिएबल उसको मिल रहा है, मान लो कि अब ऐसा है, मान लो आप ऐसे समझो, मान लो किसी की कीमत है मान लो 100 रुपया, 100 रुपये में मान लो कि 20 रुपये तो फिक्स कॉस्ट है, किराया है, 80 रुपये जो है कि लागत दाना पानी उसमें लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर बात यह है कि अगर यहाँ पर उसको जो है ये 20 रुपये मान लो कि ना मिले, कहने का मतलब उसकी जो है लागत 100 रुपये आई है, कोई बात नहीं, 100 रुपये आ रही है। उसको मान लो कि एक टाइम पे मार्केट में 95 रुपये मिले, वो कहेगा चलो कोई बात नहीं, क्यों बेचेंगे हम, क्यों बेचोगे। कोई दूसरा पूछना है कि भैया क्यों, 100 रुपये तो आपकी लागत आ रही है, क्यों बेचोगे। वो कहेगा अरे बात यह है भैया देखो, 80 रुपये हमारे लेबर लोग ले रहे हैं, हमारे लेबर लोग 80 रुपये, और दुकान का मान लो लेबर है ना, और मान लो कि लैंड जो एक तरीके से मान लो कि ये फिक्स कॉस्टिंग में बहुत चीज़ें आ जाती है ना। मान लो कि जो दुकान का किराया विराया है, या मान लो कि जो हमारा एक तरीके से हमारी खुद की कॉस्टिंग है, वो हमारी 80 रुपये लग रही है, वो हमारी निकल रही है ना। 15 रुपये में अपनी 20 रुपये फिक्स कॉस्टिंग आ रही है, उसमें 15 रुपये हमको मिल रहा है, 5 रुपये अपनी जेब से लगा दे रहे हैं, कोई बात नहीं। तो इसलिए भैया बेच रहे हैं। अभी मान लो 90 मिल रहे, तब भी वो कहेगा चलो भैया कोई नहीं, 80 रुपये हमारी जो लेबर का तो पैसा निकल ही रहा है, लेबर जो हमारा रॉ मटेरियल लग रहा है। यहाँ पर आप रॉ मटेरियल मान लीजिए, लैंड मत मानिए। यहाँ पर जो है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप पकड़ के बैठ जाते हो कि लैंड जो है कि वो फिक्स कॉस्ट ही है, रेंट जो है वो तो फिक्स कॉस्ट है ही है ना। वो बात आपकी सही है ना। तो वो आप वही मानिएगा, क्योंकि जो है कि यहाँ पर क्या है कि लैंड ना मान के आप मानिए लेबर है, ये लेबर ये है, और ये आपका क्या हो गया, लेबर के बाद आप क्या है, रॉ मटेरियल, है ना। तो अब यहाँ पर 85 रुपये मिलने लगे प्राइस, अब कॉस्टिंग आ रही फिक्स कॉस्ट मिला के 20 रुपये, 80 रुपये मिला के कितनी आ रही, 100 रुपये, 85 रुपये रेट मिल रहा है। तब भी वो कह रहे हैं भैया मेरे लेबर का, मेरा जो है कि रॉ मटेरियल का, मेरी खुद की कॉस्टिंग निकल रही है, कम कंटिन्यू करेंगे। एक टाइम पे 80 रुपये हो गया, तब भी वो कहेगा चलो भैया जो है कि अभी भी मान लो कि लेबर की मेरी कॉस्टिंग निकल रही 20 रुपये, जो उसका फिक्स कॉस्टिंग है, जो फिक्स कॉस्टिंग कह सकते हैं कि आप उसे रेंट ही मानो, ज़्यादा अच्छा है ना। तो जो रेंट वेंट है वो अपनी हम जेब से दे देंगे, फिक्स कॉस्टिंग नहीं निकल पा रही। लेकिन अगर एक टाइम ऐसा आ गया कि अब ये क्या है, ये 80 रुपये, ये क्या था, 20 रुपये फिक्स कॉस्ट, है ना, और ये 80 रुपये क्या था, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक प्रोडक्ट की, है ना। तो यहाँ पर भैया भी 80 रुपये से भी अगर ये 75 हो गया, तब वो कर देगा हाथ खड़े। ये मान लीजिए 79 हो गया, तब वो कर देगा हाथ खड़े। वो कह रहा फिक्स कॉस्ट तो अपनी जेब से भर ही रहे हैं, किराया तो अपनी जेब से भर रहे हैं। अब यहाँ पर जो लेबर पानी जो व्यवस्था बन रखी है, दाना पानी जो डाल के कोई आइटम बना रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, उसकी भी कीमत नहीं निकले तो हम क्या बर्बाद हो जाएंगे क्या? बर्बाद होने के लिए थोड़ी यहाँ पे आए हैं। तो वो क्या करेगा, वो तुरंत कर देगा बिजनेस बंद, हटाओ, बंद करो, सब बढ़ाओ। तो वो क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो यहाँ पर ये है, जब तक प्राइस जो है एक्सीड करता है एवरेज वैल्यू, यानी 80 रुपये से ऊपर एक्सीड करता है, तब तक जो है कि बिजनेस चलाता रहता है। अगर इससे इसके बराबर आएगा तब भी चलाता रहेगा, इससे अगर कम हुआ तुरंत वो धंधा कर देगा, बंद, वो कहेगा हटाओ अब इसमें नहीं काम करेंगे। ये बात हो जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म
विल प्रोड्यूस एट एन इकोनॉमिक लॉस, नेगेटिव प्रॉफिट प्रोड्यूस करेगा क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट झेल जाएगा, है ना। इन द शॉर्ट रन मार्केट पीरियड रादर देन डिसकंटिन्यू प्रोडक्शन इफ देयर इज अ रेट ऑफ आउटपुट एट विच प्राइस एक्सीड्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये वाली यहाँ पर बात हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म विल प्रोड्यूस, फिर से वही चीज़ है, बिल्कुल सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पर एंड में क्या है, यहाँ पर प्राइस की जगह मार्जिनल रेवेन्यू आ जाता है ना, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म विल प्रोड्यूस एट एन इकोनॉमिक लॉस इन द शॉर्ट रन rather than discontinue production if there is a rate of output at which marginal revenue equals to marginal cost। ये देखिए भैया वही वाली कंडीशन है, MR इक्वल टू MC, MR इक्वल टू MC। और यहाँ पर क्या बंद होने की बात करी गई, डिसकंटिन्यू प्रोडक्शन। देखिए फिर से पढ़ लीजिए, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म विल प्रोड्यूस एट एन इकोनॉमिक लॉस, इकोनॉमिक लॉस पर भी वो क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। बात समझो आप मेरी, इकोनॉमिक लॉस का मतलब ये हुआ कि उसकी लेबरी जो एंटरप्रेन्योर है उसकी खुद की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो तो निकल रही है ना, लेकिन ऊपर उसको कोई अदर प्रॉफिट नहीं हो रहा है। एक वो आपका इकोनॉमिक लॉस हो गया है। इन द शॉर्ट रन रादर देन डिसकंटिन्यू प्रोडक्शन इफ देयर इज अ रेट ऑफ आउटपुट एट विच MR इक्वल टू MC, मतलब जो है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। अगर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से कम हो जाएगा भैया कोई प्रोडक्शन करेगा। और एक तो ये कंडीशन है, द टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू समझिएगा आप, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, दूसरी कंडीशन उन्होंने ये बताई है। उसके बाद टोटल रेवेन्यू एक्सीड टोटल कॉस्ट, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो मजे हैं, इसमें कौन क्यों डिसकंटिन्यू करेगा कोई, है ना, ये तो हटा ही दो। टोटल रेवेन्यू एक्सीड्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है, बताइए भाई, बिल्कुल जस्ट अभी पिछला क्वेश्चन करा हुआ है। अब यहाँ पर आप समझिए कैसे का काम करेगा ये। यहाँ पर है कि टोटल रेवेन्यू एक्सीड टोटल कॉस्ट, बताइए। 30 सेकंड का टाइम लीजिए, मैं तो भूल जाता हूँ, पिछली बार सेशन मैंने हर क्वेश्चन में आपको 20 सेकंड का टाइम दिया था, ताकि आपका खुद का भी दिमाग लगना चाहिए। मतलब हम ये कहते रहेंगे, ये बता देंगे फटाक से तुरंत आंसर दीजिए, तो आपका दिमाग उतना काम नहीं कर पाता है ना। तो कुछ नहीं, आप 10 सेकंड का टाइम लीजिए, मैं स्क्रीन पूरी ऐसे कर देता हूँ, फटाफट बताइएगा। इसका पिछला जस्ट क्वेश्चन जो है उसमें ही इसका आंसर दिया रखा था, इसमें भी हल्का सा दिमाग लगाइए, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। फटाफट गाइस, कीप इट अप। फटाफट, जस्ट पिछले क्वेश्चन में आंसर दिया गया है, जस्ट पिछले क्वेश्चन में भैया टोटल रेवेन्यू एक्सीड्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब तक जो है जो वेरिएबल कॉस्ट है जो 80 रुपये की बात करी गई थी, उससे ज़्यादा हमारा अगर रेवेन्यू आता रहेगा तब तक जो है कि हम प्रोडक्शन करेंगे, उसको डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। हैंस द ऑप्शन इज़ वेरी सिंपल। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये दिस इज सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन बिकॉज व्हेन एवरेज रेवेन्यू एक्सीड्स एवरेज कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू एक्सीड्स टोटल कॉस्ट, है ना। A perfectly competitive firm producing 100 यूनिट ऑफ आउटपुट फेसेस द फॉलोइंग फैक्ट। कोई फर्म है वो 100 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, कोई बात नहीं, अब वो फेसेस कर रही है ना, उसके सामने ये फॉलोइंग फैक्ट्स ये आ रहे हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट उसकी आ रही है $20 उसकी क्या आ रही है, एवरेज टोटल कॉस्ट ATC, एवरेज टोटल कॉस्ट, यानी जो है एवरेज आ रहा पर प्रोडक्ट, है ना, जो टोटल कॉस्ट पर प्रोडक्ट आ रही है, इसमें जो फिक्स कॉस्ट मिली हुई है, एक प्रोडक्ट की जो फिक्स कॉस्ट लग रही है और जो वेरिएबल कॉस्ट लग रही है वो उसमें लगी हुई है। एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी है, 20 रुपये एक प्रोडक्ट की। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है कि $12, मतलब अगर फिक्स कॉस्ट इसमें से निकाल देंगे तो एवरेज जो वेरिएबल कॉस्ट है वो $12, यानी $12 तो चाहिए हैं, $12 हटाओ, डॉलर हटाओ, ये रुपये लिखेंगे हम यहाँ पे, रुपये लिखेंगे, रुपये डॉलर के इंडिया रुपये जो कि हमको इसको भी इंटरनेशनल बनाना है ना, तो ये जो है रुपये लिखो सब जगह, हर जगह। चलो ये लो, ठीक है ना, ये हर जगह रुपये है, डॉलर कहीं नहीं, ये लो इस तरीके से, ऐसे समझो पहले बात को। फटाफट बताओ, $12 तो वही चाहिए भैया, 20 रुपये तो मान लो कॉस्टिंग लग रही, कोई बात नहीं, $8 फिक्स कॉस्ट है, लेकिन जो $12 वो तो भैया लेबर क्या हो गया, वो उसमें रॉ मटेरियल लगा उसका हो गया है, वो हमारा एंटरप्रेन्योर की कॉस्ट हो गई है, मेरी कॉस्ट हो गई है ना। तो ये $12 तो ये तो चाहिए। अगर इस $12 अगर ये 11.9999999999 भी हुआ तब हम क्या कर देंगे, प्रोडक्शन तुरंत बंद कर देंगे,
हमको नहीं करना प्रोडक्शन भैया, अपनी जेब तो थोड़ी नहीं देंगे, हम तो यहाँ पे कमाने आए हैं, बांटने थोड़ी ना आए हम तो। हमारे पास इतना खुद नहीं है जो हम समाज सेवा कर पाए, तो हमारे पास हो जाएगा तो हम समाज सेवा वही करने लगेंगे। तो 12 रुपये तो चाहिए चाहिए। और उसके बाद जो फर्म में प्रोडक्शन में समाज सेवा होती नहीं, सीधा होता वहां पर मेन मकसद प्रॉफिट। तो यहाँ पर भैया प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा। पहली बात तो 8 रुपये तो अपनी जेब से देने लगे, 12 रुपये तो भाई चाहिए ही चाहिए हमको है। लेकिन वो सब बातें छोड़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मार्जिनल कॉस्ट जो है कि 18 रुपया। मार्जिनल कॉस्ट जो एमसी है, एमसी वो क्या है 18 एमसी। ये क्या है आपकी एबीसी, और ये क्या है एटीसी, है ना। उसके बाद जो है कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो है कि ये क्या है 18। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या है 18। बहुत अच्छी बात, अच्छा लगा बहुत सुन के, जो है कि बुरा भी लगा और अच्छा भी लगा। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन एवरेज टोटल कॉस्ट मतलब 2 रुपये यानी अभी भी अपनी हम जेब से दे रहे हैं, है ना। ये तो क्या कोरोना का टाइम चल रहा है क्या भाई, ये क्या कोविड का टाइम चल रहा है जो है कि जेब से पैसा देना पड़ रहा है, रेंट वेंट सब जेब से आ रहा है। फर्म शुड, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो अब इस फर्म को क्या करना चाहिए, बिजनेस में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए बताइए। स्टे अपॉन, रेज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, शट डाउन। बताइए, अरे भाई शट डाउन तो तब ये होता जब ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी जो है कि इसका प्राइस जो है वो क्या होता 12 से कम होता। यानी जो है अगर ये यहाँ पर 11.999 भी लिखा होता तब हम क्या करते इसको शट डाउन कर। अगर ये 12 होता तो हम इसको शट डाउन नहीं करते क्योंकि वही कॉस्टिंग निकल रही है वेरिएबल कॉस्ट। तो ये तो हो जाएगा गलत पूरी तरह से। रेज द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, अरे भैया ये तो सभी हर व्यक्ति जानता है प्रोडक्ट का प्राइस रेज कर दो, वो तो चाहे कंडीशन कुछ भी हो। आदमी तो हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट महंगा बिके और महंगा बिके। 1 रुपए की चीज 1 करोड़ में भी बिक रही होगी ना तब भी वो आएगा 1 रुपये थोड़ा और ज्यादा मिलना चाहिए हमको, क्योंकि जो है कि भैया हर आदमी को पैसा चाहिए। पैसा 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 क्या बोलती है अजीज पैसा, वो वाली बात यहाँ पे हो जाती है ना भाई। तो यहाँ पर जो है भाई ये तो हो जाएगा गलत, क्योंकि जो है कि ये तो कोई बात ही नहीं बनी है कि रेज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, हर व्यक्ति जानता है। तो यहाँ पर तो कोई प्रोफेशनली वो बात बनी नहीं, प्रोडक्ट का प्राइस जो रेज करते वो तो चाहेगा ही चाहेगा रेज करते। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूछा कि फर्म को क्या करना चाहिए, इस कंडीशन में स्टे करना चाहिए, क्योंकि जो है कि उसकी वेरिएबल कॉस्ट निकल रही है। हाँ टोटल कॉस्ट उसको नहीं मिल पा रही है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट उसकी निकल रही है ना। जो उसकी लेबर है, जो उसका रॉ मटेरियल, उसका जो इंटरप्रेन्योर की कॉस्ट है वो तो निकल रही है ना। तो वो क्या कर लेगा, मान लो इस 18 रुपये में उसके 6 रुपये लेबर की कॉस्ट है, 6 रुपये मान लो रॉ मटेरियल है और 6 रुपये उसकी कॉस्ट है। तो वो क्या करेगा, चलो लेबर का पूरा दे दो, रॉ मटेरियल तो दे हो ही रहा है, चलो इस 6 रुपये में से 4 रुपये ले रहे हैं और क्या है 2 रुपये इसमें जो कम पड़ रहा है। 18 रुपये मिल रहा था, टोटल कॉस्ट है 20 रुपये, 2 रुपये इसमें, चलो 4 रुपये में ही काम चला ले रहे हैं, बिजनेस तो मेरा रुका हुआ है ना। तो ये आप जो कह रहे थे ना कि अपना काम होना चाहिए, दूसरे का नौकरी करने से अच्छा अपने ही काम होना चाहिए, तो वो यहाँ पर सोच लेता है। जब वो कहता है चलो भाई फिक्स कॉस्ट में जो है कि वो गुंजाइश कर लेता है कि चलो फिक्स कॉस्ट अपनी जेब से दे देंगे। लेकिन अगर उसकी जो खुद की जो कॉस्टिंग है, जो उसका वेरिएबल कॉस्ट है, उस पर अगर बात आ जाती है तब वो फीलिंग सब चली जाती है ना। अब कहाँ चली जाती है वो आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं 27 क्वेश्चन पे। ये आपका आंसर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। A perfectly competitive firm faces the following facts. Price of the product is $22। फिर से डॉलर हम नहीं चलने देंगे, रुपए ही अब इंटरनेशनल करेंसी होगी है ना, नहीं चलने देंगे भाई हम। तो यहाँ पर क्या है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 22 रुपया है ना, और मार्जिनल कॉस्ट जो है कि 20 रुपया। समझिएगा भाई, प्राइस जो है वो कितना है 22 रुपया, मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ रही 20 रुपया। एंड इंक्रीजिंग द फर्म शुड प्रोड्यूस मोर आउटपुट। देखिए मार्जिनल कॉस्ट जो है कि वो कितनी है 20 है। मार्जिनल कॉस्ट कितनी है भाई 20 है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एमआर क्या होता है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी। ये क्या है 20 है ना। अब क्वांटिटी तो हमेशा एक ही होती है, यानी जो है टोटल रेवेन्यू क्या है यहाँ पर चेंज इन टोटल, यानी एक और चीज़ भी यानी 20 है। इस तरीके से हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कमेंट में बताइए ऐसे होगा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर लेकिन प्राइस मिल रहा है 22 रुपया है ना। तो भाई क्या होना चाहिए, प्रोड्यूस मोर आउटपुट, रिड्यूस द आउट। भैया फायदा हो रहा तो हम आदमी नॉर्मल सी बात है, किसी को फायदा हो रहा तो वो क्या कर रहा है भैया और दबा के प्रोडक्शन, अरे बेनिफिट हो रहा है और दबा के प्रोडक्शन है ना, और ज़्यादा प्रोडक्शन। तो क्या हो जाएगा भाई, प्रोड्यूस मोर आउटपुट, रिड्यूस द प्रोडक्शन विदाउट शटिंग डाउन। ये तो वही बात ही नहीं, प्राइस देख रहा है भैया कहाँ मिल रहा है हमको 22 रुपया मिल रहा है, मार्जिनल कॉस्ट 20 रुपया, शट डाउन, ये तो सब क्यों ऐसा क्यों, हम तो भी और ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे ना। तो यहाँ पर ये देखिए, इट शुड इंक्रीज प्रोडक्शन बिकॉज
MR is greater than MC, marginal revenue is greater than MC. The fact that MC curve is increasing is pertinent because it's possible that MR can intersect MC curve at a point where it is decreasing. More units produced in this case will result in MR being greater. तो कुल मिला के मैंने जो आपको शुद्ध बिल्कुल देसी भाषा होती है जो आदमी हर आदमी दिमाग लगा लेगा। कई बार क्या होता है हम इन चीज़ों में फंस के MR MT का कर्व कहाँ कटेगा, अरे भाई जो ऐसे हम नाक पकड़ सकते हैं तो जरूरी है हम ऐसे, अरे ऐसे पकड़े आके, यार बात समझ रहे बात। जो अगर जो है कि सीधी उंगली से घी निकलना तो वहाँ टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है। और आप टेढ़ी से ही निकलना चाहते हो तो आप कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो जैसा मैंने यहाँ पर लिख रखा है। द प्योरली कॉम्पिटिशन, देखिए अभी मैंने कहा था ये MCQ में करा रहा हूँ पहले, थ्योरी से पहले, इसीलिए मैं भी नहीं इसमें पूरा घुस रहा हूँ, नहीं तो आपको मैं घुस घुस के पूरा ये पूरा है ना इस तरीके से चिल्ला चिल्ला के मैंने आपको बताया था, तब भी आप नहीं समझ रहे हो। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे थ्योरी इसकी नहीं कराई, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं घुस रहा हूँ। आपको जो है कि सीधे तरीके से नाक पकड़ी जा रही है वही पकड़वा दे रहा हूँ। द प्योरली कॉम्पिटिटिव फर्म एग्जिबिट, अब देखिए ये फिगर है ना, ये वाला जो है यहाँ पर देखिए ये वाला है, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। द प्योरली कॉम्पिटिटिव फर्म एग्जिबिट इन फिगर जो भी है शुड क्लोज डाउन, प्रोड्यूस 5 यूनिट ऑफ आउटपुट, प्रोड्यूस 10 यूनिट ऑफ आउटपुट, प्रोड्यूस 12 यूनिट ऑफ 5 10 12 कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए, ऐसे बंद हो जाना चाहिए। देखते हैं डायग्राम से, ये कोई फर्म है, इसका डायग्राम है, मैनेजर ने बना के दिया है, हम इकोनॉमिस्ट हैं हम लोग। कहीं भैया बताइए फर्म बंद कर दें या खुली रखें, तो हमने कहा अभी तुम्हें सोच के बताते हैं, पहले तो हमें इसकी फीस चाहिए $100। $100 कितने हो गए भाई, बहुत कम हुए, केवल 8,000 रुपये और हुए। तो हमने अब 8,000 रुपये अपनी जेब में ले लिए, रख लिए हैं। अब हम बता रहे हैं कि इनको क्या करना है। अब यहाँ पर जो है भाई, यहाँ पर जो है बताइए आप लोग क्या करवाएंगे, फर्म बंद करा देंगे क्या, बर्बाद कर देंगे क्या इसके लिए, फर्म वाले के लिए, या जो है और प्रोडक्शन कराएंगे, क्या कराएंगे भाई। यहाँ पे डायग्राम देख के बताइए। जैसे कि हम लोगों ने कहा था, हम लोगों ने चर्चा करा था है ना, कि जो है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जब तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये है जब तक निकल रही है तब तक तो प्रोडक्शन करवाना चाहिए है ना। लेकिन ये क्या है, ये तो यहाँ पर तो ये वाली लाइन डॉट डॉट बिल्कुल यहाँ पर टच हो रहा है जाके, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारी कहाँ पे ये है, और यहाँ पर तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर टच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो आउटपुट 20, लेकिन यहाँ पे टच भी नहीं कर रहा है, सीधे ऊपर जा रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है 20 से हमको मतलब नहीं है बिल्कुल। फिर तो हमको जो है कि एवरेज वैल्यू कॉस्ट ये जा रही है, और यहाँ पर तो पॉइंट ये जो कॉन्साइड हो रहा है ये 12 आउटपुट का हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब तक जो है कि 12 आउटपुट यहाँ पर इसका होगा तब तक इसका जो है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है कि क्या होती है, निकलती रहेगी। क्या होगी भाई, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी भाई, निकलती रहेगी, निकलती रहेगी है ना। तो यहाँ पर जो है कि अगर आप इस वाले केस में बहुत बच्चे कहेंगे सर ये यहाँ पर क्यों नहीं 20 आउटपुट हम क्यों नहीं करेंगे। 20 आउटपुट हम यहाँ पर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि भाई आप ऐसे समझिएगा, देखो एवरेज टोटल कॉस्ट ये क्या है, एवरेज टोटल कॉस्ट, ये है आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट है ना, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट। अब आप ये समझिए देखिएगा कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसकी टोटल कॉस्ट आ रही है आपकी मिनिमम, यहाँ पर ये आ रही है, कितनी आ रही है, इस तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ पर ये आपकी आ रही है, यहाँ पर टोटल कॉस्ट जो आपकी आ रही है 70, यहाँ पर 77 है ना, 77 आ रही इस वाले केस में, 77 आ रही। तो नहीं टोटल कॉस्ट नहीं है आपका, ये प्राइस है, ये 77 क्या है, ये प्राइस है, 77 क्या है, प्राइस है। और यही आपकी क्या, अगर ये आपके MC बना है तो यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी यहीं पर आपकी हो जाएगी, ये कॉस्टिंग भी हो जाएगी है ना। लेकिन जो है यहाँ पर ये जो कर्व दे रखा है ये वाला, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो कर्व है ये वाला, ये क्या है, MR इक्वल टू AR इक्वल टू, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये प्राइस। बताइए ये कई बार आप पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, ये डायग्राम बना बना के है ना दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है आपका प्राइस जो है कि ये कहाँ पर सेट है, इतना प्राइस जो है कि वो कितना भैया 50, प्राइस क्या है 50, मतलब प्राइस तो 50 ही मिल रहा है। और अगर यहाँ पर अगर हम 20 आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया तो कॉस्टिंग हमारी जा रही है 77। तो आपको क्या अच्छा लगेगा, आपको प्राइस मिल रहा है, रेट मिल रहा है 50 रुपये का, लेकिन आपकी कॉस्टिंग आ रही है 70 रुपया, तो आप क्या प्रोड्यूस करना चाहेंगे। तो ये कोई बिल्कुल पागल से पागल व्यक्ति भी अगर कोई है जो बिल्कुल मान लो कि पागल खाने में बंद है, तो वो भी कह देगा भैया
मतलब सीधे सीधे ना वो अटैक ही कर देगा, कहेंगे कि ये ऐसी क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि वो लॉस थोड़ी नहीं झेलेगा। तो यहाँ पर ये तो हो ही नहीं सकता है ना। 10 वाला देखिए, 10 वाला, 10 वाले में देखो कॉस्टिंग कितनी आ रही है, 99, 99 कॉस्टिंग आ रही है, और प्राइस कितना है प्रोडक्ट का मिल रहा है 50 रुपया। तो कहेगा भैया क्या बिल्कुल बर्बाद तो हो ही चुके हैं, बिल्कुल ख़त्म कर दोगे क्या जीवन, तो ये भी नहीं हो सकता है। उसके बाद जो है कि अगर मान लो कि ये 12 है, तो 12 में क्या है यहाँ पर देखिए आप, ये 12 वाला है यहाँ पर, ये पहले ऐसे मिटा दें हल्का, 12 वाला है। तो 12 वाले में देखिए आप, 12 वाले में देखिए यहाँ पर, देखिए ये वाला आप, यहाँ पर जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है इसकी, है ना, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो यहाँ पर, अब आप कहोगे सर ये जो है कि ये तो ऊपर जा रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्यों देख रहे हैं, आपने हर केस में आपने एवरेज टोटल कॉस्ट देखी है ना, तो इसमें भी आप एवरेज टोटल कॉस्ट देखिए, और यहाँ पर जाइए कि यहाँ भी इसकी 77 आ रही है। तो देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमको एवरेज, अगर फर्म में बने रहना है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी निकल रही है, हमको वो देखना है, हमको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आप कहोगे आप तो इस वाले में तो आपने यहाँ पे देखा, तो भैया इस वाले में आप ये देखो, यहाँ पर ये क्या है, प्राइस है, प्राइस है, और यहाँ पर ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये, यानी कॉस्ट है ज़्यादा और प्राइस है कम, यानी जो है कि कॉस्टिंग ज़्यादा लग रही है और प्राइस हमको कम, तो यहाँ पर हम क्यों प्रोडक्शन करेंगे, गलत है भैया, हर तरीके से गलत है। 10 वाले में देखोगे तो कॉस्टिंग देखो आपकी ये यहाँ पर 50 है ना, 50, ये देखिए आप 50 जो है क्या है, ये आपकी कॉस्टिंग आ रही है, नहीं कॉस्टिंग नहीं, प्राइस है आपका ये। और उसके बाद जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है कि वो तो बहुत कम है यहाँ पर इस तरीके से। तो आप कहोगे सर यही तो मज़ा आ रहा है, यही तो हमको चाहिए है, क्योंकि जो है कि यहाँ पर तो प्राइस मिल रहा है 50, और जो है प्राइस मिल रहा 50, और कॉस्टिंग तो हमारी लग रही लगभग 45 से भी कम, 45 से भी कम हमारी लग रही, मान लो 45 मान लो, है ना, 45, तो कितना मिल रहा है, 5 रुपया मिल रहा है हमको एक प्रोडक्ट पे, हमको तो इसमें फ़ायदा है। तो मीटिंग लगी और जो नासमझ लोग थे उन्होंने यही डिसीजन ले लिया। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर देखिए आप केवल 10 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना, 10 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि 5 एक पे बचा, तो आपने दुनिया नहीं, 10 रुपये आपको बचा, कोई बात नहीं, 10 रुपये आपने कह दिया कि ये हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट है, क्योंकि जो आपका प्राइस में आपका जो कि जो एंटरप्रेन्योर की कॉस्ट है वो तो निकली जाती है। लेकिन भाई ये जो है आपका 12 रुपया, अगर आप 12 पे आउटपुट प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपका ये देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर अभी भी देखिए बहुत नीचे है, देखिए, और प्राइस आपका ये, यानी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो है कितनी, 45 इस वाले में भी, और जो है कॉस्टिंग आपकी कितनी है, 50। तो ये 5 रुपये हमको एक पे बच रहा है, और प्रोडक्शन हम कितना कर रहे हैं, 12, यानी जो है 5 गुने अगर हम 12 करें तो 60 रुपया मिल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर 5 गुणा अगर हम यहाँ पर सीधे 10 होगा, एक पे हमको 5 बच रहा है ना, तो यहाँ पर जो है कि 5 गुणा 10 करेंगे हम, तो यहाँ पर 50 रुपये बच रहा है। तो आप बताइएगा भैया 50 रुपये आप बचाना सही, 50 रुपये फर्म की बात आ जाए तो 50 लाख में आप संतुष्ट होंगे या 60 लाख में संतुष्ट होंगे, बताइए आप, है ना, या 50 करोड़ में संतुष्ट होंगे या 60 करोड़ में संतुष्ट होंगे, बताइए आप, या जो है कि 50 मिलियन डॉलर में संतुष्ट होंगे या 60 मिलियन डॉलर में संतुष्ट होंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन यू विल बी सेइंग दैट सर आई विल बी सेटिस्फाइंग इन 60 लाख ओनली बिकॉज 50 लाख इज सो मच लेस, है ना। तो इसीलिए जो है कि यहाँ पर 12 पे हमको क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि यहाँ पर, हाँ, कौन सा कितना आउटपुट फर्म को प्रोड्यूस करना चाहिए, है ना। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमको जो है कि 12 आउटपुट यहाँ पर प्रोड्यूस करना है। कितना प्रोड्यूस करना है, 12 प्रोड्यूस करना है, 10 नहीं प्रोड्यूस करना है, क्योंकि 10 पे जो है कि कॉस्टिंग 50 आ रही है, कॉस्टिंग जो है कि वो 45 आ रही है, और प्रोडक्ट हमारा प्राइस 50 है, लेकिन 10 ही क्वान्टिटी प्रोड्यूस कर पा रहे, तो भैया हमको केवल 50 रुपया वहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे बच हमको 60 रुपया, है ना। तो इसीलिए जो है कि हमारी जो यहाँ पर जो है कि, हाँ देखिए ये आंसर आपका क्या है, डी। मैंने क्या यहाँ पर बताया आपके लिए, हाँ ये देखिए प्रोड्यूस 12 यूनिट ऑफ आउटपुट, यहाँ पर कितना होना चाहिए, 12 यूनिट ऑफ आउटपुट हमको क्या है यहाँ पर प्रोडक्शन करना है। तो उसी तरह से आप कर सकते हो, देखिए MR इक्वल टू MC एट 12 यूनिट ऑफ आउटपुट। ये फिर से वही वाली बात, यहाँ आपको सिर्फ जो है कि ना, ये आपको मैंने इसमें ले ही नहीं गया, कारण ये है कि थ्योरी जो है कि अभी मैंने आपको नहीं करवाई है। अगर मैं इसमें ले जाऊँगा आपको बार बार, तो आप कहोगे सर फिर आप इक्विलिब्रियम में लिएगा उसमें,
कंडीशन यही होती है, हालांकि मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूँ। एट 12 यूनिट आउटपुट फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूसेस बियॉन्ड 12 यूनिट इट विल लूज मनी ऑन ईच। तो ये तो आपको लूज करेगा ही, मान लो अगर 12 से ज़्यादा करेगा तो देखिए ये देखिए यहाँ पर ये आ रही है आपकी टोटल कॉस्ट और ये प्राइस है। तो कॉस्ट जब प्राइस से ज़्यादा हो जाएगी तो जितना ज़्यादा आप प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा घाटा होगा कुल मिला के हमको, है ना। तो ये चीज़ है। तो एम आर इक्वल टू एम सी, ये है एम आर और एम सी। तो ये आपका पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसमें देखेंगे आप, देखिए एम आर इक्वल टू एम सी ये आ रहा, सीधा सीधा आपने पकड़ लिया कि 12 यूनिट जो है कि यहाँ पे प्रोडक्शन आपको करना है ना। क्योंकि ये आपका एम आर चला गया है और ये आपका कौन सा है, एम सी। और इसका जो है कि इक्विलिब्रियम जो प्रॉफिट का कंडीशन होती है, मेन जो मैक्सिमम प्रॉफिट कंडीशन की एम आर इक्वल टू एम सी होती है ना, एम आर इक्वल टू एम सी। तो यहाँ पर ये वाला आपका पॉइंट हो जाएगा, ये वाला एम आर इक्वल टू एम सी का, एम आर इक्वल टू एम सी का पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। और उसके सामने सीधा से आपने क्या कर दिया, आपने प्रोडक्शन कर दिया। अब मैंने यहाँ पर पूरा आपका प्रूव करके दिखा दिया कि आपको प्रोडक्शन जो है कि कहाँ पर आपको कितना प्रॉफिट है, वो आप वैसे आप कर सकते हैं। द मैक्सिमम इकोनॉमिक प्रॉफिट, अभी फिर से जो है कि वही वाला फिगर है, वुड बी मैक्सिमम इकोनॉमिक प्रॉफिट इन द फर्म। तो मैक्सिमम इकोनॉमिक प्रॉफिट कितना हो सकता है बताइए आप। तो जब हम 12 पे प्रोड्यूस करवा रहे हैं, 12 आउटपुट हम जब प्रोड्यूस करवा रहे हैं और एक पे हमको देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखिए भाई एक पे जो है कि हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है बताइए। एक पे जो है कि हमारी कितनी लग रही है भाई, यहाँ पर प्राइस हमारा कितना है 50, प्राइस हमारा कितना है 50, है ना, प्राइस है 50। और यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल कॉस्ट जा रही है, टोटल कॉस्ट जो आ रही है आप एवरेज टोटल कॉस्ट ये कितनी है 90, यानी 90 तो भैया एवरेज टोटल कॉस्ट है और प्राइस मिल रहा है 50। तो ये प्रॉफिट कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है कितना भैया 40, यही तो आ रहा है। अब 12 यूनिट प्रोड्यूस है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा $480 माइनस का। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा भैया, $480 लॉस ऑफ $480। ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, $480 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब आपको इधर 5 रुपये आपने वहाँ पे प्रॉफिट दिखाया था, भैया बच ही तो रहे हैं, मतलब वहाँ पे लॉस कम हो रहा है। लॉस कम होने का मतलब उतना ज़्यादा हमारा फ़ायदा होना, बात ये है ना। तो $480। उसके बाद जो है कि ये आप देख लीजिए भैया कुल मिलाकर सब कैलकुलेशन दे रखी है। द फर्म इन एग्जिबिट वही फिगर है, कौन से पॉइंट पे। अब यहाँ पर ये कि विल क्लोज इमीडिएटली, इज अर्निंग शॉर्ट रन इकोनॉमिक प्रॉफिट, क्या कर रही है वो, इज अर्निंग शॉर्ट रन इकोनॉमिक लॉस, इज ऑपरेटिंग इन लॉन्ग रन। बताइए वो वहाँ पर क्या कर रही है भाई, उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है या क्या हो रहा है। अब तो ये तो कुछ सिंपल सब कुछ तो बता दिया है। अभी माइनस में 480 आपने डॉलर भी देखे थे। तो भाई फर्म को क्या हो रहा है वहाँ पर, फर्म को क्या हो रहा है, फर्म जो है वो आपका सीधा सीधा क्या कर रही है, अर्निंग, अरे कमा रही है, सर वहाँ तो घाटा आपने बताया था, शॉर्ट रन इकोनॉमिक लॉस, है ना। वो क्या कर रही है, लॉस कमा रही है ना। जैसे कि फ़ायदा कमाते हैं लोग वैसे वैसे लॉस भी कमाते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि भैया हमको एंजॉयमेंट हमने अर्न करा है, ऐसे लोग दर्द भी कमाते हैं ना। आपने सुना कि भैया दर्द कमाया हमने, ऐसे ही इसने क्या करा है, इकोनॉमिक लॉस कमाया है। तो अभी के लिए हमारे भी 10 क्वेश्चन हो चुके हैं भैया। यहाँ पर हमने कई डाउट्स यहाँ पर हमने कंप्लीट करे हैं। कोई भी किसी तरीके आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में हम फिर से जो है कि 10 क्वेश्चन इसके कवर करेंगे। लगभग 50 to 60 क्वेश्चन है, 60-65 क्वेश्चन है, वो हम सब कवर कर लेंगे धीरे धीरे सभी लेक्चर में। और उसके बाद हम फटाक से अपना ये मार्केट स्ट्रक्चर का जो भी है टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बफर कॉम्पिटिशन आपका जो है कि मोनोपोलिस्टिक, डिओपोली, ओलिगोपोली, कार्टल्स वगैरह क्या क्या बहुत चीज़ें हैं, बड़ा टॉपिक है, अच्छा है। और जो है कि इसके बाद मोनोपोली, सारा कुछ हम कवर करेंगे बहुत ही जल्द। और तब तक के लिए जो है कि आप ये MCQs करिए, इनसे रिलेटेड कोई डाउट हो आपके लिए कमेंट में बताइएगा। आई विल बी कमिंग देयर एंड एबल टू प्रोवाइड सोल्यूशन फॉर दैट। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।